हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल सिविल कंस्ट्रक्शन। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है रेट एनालिसिस ऑफ प्लास्टर वर्क। जब भी हम कोई प्लास्टरिंग करते हैं उसमें मटेरियल कॉस्ट, लेबर कॉस्ट कैसे निकालते हैं, उसमें जो हमारा वाटर चार्जेस, कॉन्ट्रैक्टर चार्जेस वो ऐड अप करके हम कैसे रेट बनाते हैं किसी भी प्लास्टर वर्क का, वो मैं आज इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले एग्जाम्पल देख लेते हैं क्या है। तो एग्जाम्पल क्या है, प्रिपेयर रेट एनालिसिस फॉर ए प्लास्टरिंग वर्क इन सीमेंट मोटार 1:6। यानी कि जो हमें सीमेंट मोटार दिया गया है उसका रेशो क्या है 1:6 प्लास्टर का, और जो प्लास्टर की थिकनेस है दैट इज थिकनेस ऑफ द प्लास्टर इज 12 mm, यानी कि 12 mm है। दैट मीन्स कि वो हम इंटीरियर वर्क के लिए प्लास्टर कर रहे हैं। जो एक्सटीरियर वर्क होता है वहां पे हम कितना लेते हैं, 15 से अबव लेते हैं, ठीक है। एंड द एरिया ऑफ द वॉल इज 100 मीटर स्क्वायर। जिस एरिया पे हमें प्लास्टर करना है उसका भी एरिया हमें मेंशन है, थिकनेस मेंशन है, और उसका प्लास्टर का रेशियो मेंशन है दैट इज 1:6। अब रेट एनालिसिस में हम सबसे पहले क्या करता होता है, सबसे पहले हम टेबल बना लेते हैं कि हमें क्या क्या चीज़ की ज़रूरत है। अब देखते हैं हमें प्लास्टरिंग पर्पस के लिए मटेरियल हमारा क्या क्या लगता है, दैट इज सीमेंट एंड सैंड। बस दो ही मटेरियल यूज आते हैं, सीमेंट और सैंड। और लेबर में हमारा क्या क्या यूज आता है, मेसन, मजदूर, बेलदार एंड बिश्ते। और स्कैफोल्डिंग के लिए जो भी खर्च आएगा लमसम हम उसको ऐड अप कर लेंगे। अब सबसे पहले जब हम मटेरियल फाइंड आउट करना है, सबसे पहले हमें सीमेंट और सैंड कैसे फाइंड आउट करना है ये मैं आपको बताऊंगा। हाउ टू कैलकुलेट सीमेंट एंड सैंड फॉर प्लास्टर वर्क। तो देख लेते हैं, जैसे कि हमें रेशो ऑलरेडी मेंशन है प्लास्टर का, वो क्या है 1:6। अब इसमें वन क्या है, वन पार्ट इज द सीमेंट एंड 6 पार्ट इज द सैंड, ठीक है। अब थिकनेस ऑफ द प्लास्टर वो भी क्वेश्चन में दे रखा है 12 mm, वो भी हमने नोट कर लिया। अब हमारा जो वॉल्यूम प्लास्टर का निकालेंगे, क्योंकि हमें क्वांटिटीज फाइंड आउट करनी है मटेरियल की, सीमेंट और सैंड की। अब वॉल्यूम ऑफ प्लास्टर कितना हो गया, वो हो गया एरिया इंटू थिकनेस, ठीक है। एरिया किस चीज का, एरिया ऑफ द वॉल जिस पे हमें प्लास्टर करना है वो कितना है, एरिया कितना है 100 मीटर स्क्वायर। तो एरिया वैल्यू रख लेंगे 100 और थिकनेस की वैल्यू रख लेंगे 12 mm। अब 12 mm में है, इसको मीटर में कन्वर्ट कर लेंगे, वो बन गया 0.012 मीटर, ठीक है। तो इससे हमारा वॉल्यूम कैलकुलेट होके आ गया, वॉल्यूम ऑफ द प्लास्टर इज 1.2 मीटर क्यूब। अब ये जो वॉल्यूम आया है प्लास्टर का, ये क्या है, दिस इज द वेट वॉल्यूम, दिस इज द वेट वॉल्यूम ऑफ प्लास्टर, ठीक है। बट जब भी हमें प्लास्टर क्वांटिटीज फाइंड आउट करनी है किसी भी प्लास्टर वर्क के लिए, तो वो किस में हम फाइंड आउट करते हैं, जो हमें सीमेंट लाना है, सैंड लाना है, वो ड्राई स्टेट में हम लाते हैं। तो उसकी क्वांटिटीज भी हमें किस में फाइंड आउट करने पड़ेगी, ड्राई स्टेट में। तो हम ड्राई वॉल्यूम ऑफ द प्लास्टर फाइंड आउट करेंगे। अब ड्राई वॉल्यूम ऑफ द प्लास्टर कैसे फाइंड आउट करते हैं, उसके लिए हम फैक्टर ले लेते हैं 1.33 इंटू वेट वॉल्यूम। जो वेट वॉल्यूम आ गया उसको हम 1.33 के फैक्टर से मल्टीप्लाई करते हैं। अब ये 33 जो 1.33 फैक्टर लिया है, ये क्यों लेते हैं, यानी कि ये जो 33% हम एक्स्ट्रा लेते हैं ये किस पर्पस के लिए लेता है, होता क्या है कि हमारा जो ड्राई स्टेट में मटेरियल होता है, सीमेंट और सैंड होती है, उसमें क्या होता है, वॉइड्स होते हैं। जब हम इसमें पानी ऐड करते हैं तो उसमें क्या होता है, जो वॉइड्स फिल हो जाते हैं पानी से, तो उसका वॉल्यूम कम हो जाता है, वेट वॉल्यूम, ठीक है। इस पर्पज से हम 33% एक्स्ट्रा लेते हैं और थोड़ा वेस्टेज भी हो जाता है, तो वो सब इसी में इंक्लूड करके हमारा एक फैक्टर बन जाता है 1.33 इंटू वेट वॉल्यूम। 1.33 इंटू वेट वॉल्यूम की वैल्यू हमने रख ली 1.2, तो हमारे पास ड्राई वॉल्यूम ऑफ द प्लास्टर आ गया 1.6 मीटर क्यूब, ठीक है।
अब सम ऑफ द रेशो फॉर प्लास्टर, हमें रेशो क्या मेंशन था प्लास्टर का 1:6, हम इसको सम कर लेंगे 1 + 6, यानी कि 1 + 6 सम ऑफ रेशो आ गया, वो आ गया 7। अब सबसे पहले हमें प्लास्टर में कौन कौन से दो मटेरियल हैं, वो है सीमेंट और सैंड। सबसे पहले हम क्वांटिटी ऑफ सीमेंट फाइंड आउट कर लेंगे, वो उसके लिए क्या फॉर्मूला बन जाएगा, रेशो ऑफ सीमेंट, यानी कि जो इसमें जो हमें रेशो दे रखा है, जो सीमेंट का रेशो है दैट इज 1, तो रेशो ऑफ सीमेंट डिवाइडेड बाय सम ऑफ रेशो इनटू ड्राई वॉल्यूम। अब रेशो ऑफ सीमेंट, इसमें रेशो सीमेंट का क्या था, मैंने ऑलरेडी बनाया, ये जो 1 पार्ट है ये सीमेंट का पार्ट है और ये जो 6 पार्ट है ये सैंड का। तो रेशो ऑफ सीमेंट क्या था 1, ठीक है, 1 डिवाइडेड बाय सम ऑफ रेशो, वो हमने निकाला 7 इनटू ड्राई वॉल्यूम। ड्राई वॉल्यूम हमने कैलकुलेट कर लिया, वो आ गया 1.6। तो ये हमारे पास क्वांटिटी ऑफ सीमेंट आ गया 0.228 मीटर क्यूब। अब जो सीमेंट होता है वो हमें किस में फाइंड आउट करना होता है, बैग्स में। अब बैग्स में फाइंड आउट करने के लिए सबसे पहले हम मीटर क्यूब को कन्वर्ट करेंगे केजी में। वो कैसे करेंगे वो मैं आपको बताऊंगा। अब वेट ऑफ सीमेंट को फाइंड आउट करने के लिए हमारा जो ये क्वांटिटी आई थी वॉल्यूम, तो इसको हम मल्टीप्लाई कर लेंगे 1440 से, तो हमारे पास वेट आ जाएगा सीमेंट का केजी में, वो आ गया 328.32 केजी। अब आप सोच रहे होंगे ये 1440 क्या है। अब ये 1440 क्या है, डेंसिटी जो होती है सीमेंट की वो कितनी होती है 1440 केजी पर मीटर क्यूब। 1440 केजी पर मीटर क्यूब, मीटर क्यूब कैंसिल हो गया, हमारे पास क्या आ गया, वेट आ गया सीमेंट का, वो भी केजी में। अब जो बैग्स होते हैं हम फाइंड आउट करते हैं नंबर ऑफ बैग्स के अकॉर्डिंगली। तो हम क्या कर लेंगे, केजी को डिवाइड बाय 50 से कर लेंगे, वो आ गया 6.56। ये 50 से डिवाइड क्यों करा, बिकॉज 1 बैग ऑफ सीमेंट किसके बराबर होता है, 1 बैग ऑफ सीमेंट इज इक्वल टू 50 केजी, ठीक है। तो ये तभी हमने केजी को 50 से डिवाइड कर लिया, उससे हमारे पास कितना आ गया, नंबर ऑफ बैग्स आ गए सीमेंट के कितने रिक्वायर्ड हैं। अब इसमें कुछ मैं पॉइंट्स आपको बताने जा रहा हूं। जो सीमेंट हम यूज करते हैं फॉर प्लास्टरिंग पर्पस, वो क्या है, वो हम पीपीसी यूज करते हैं, यानी कि पोर्टलैंड पोज़ोलाना सीमेंट, ये हम यूज करते हैं फॉर प्लास्टरिंग पर्पस। ये इंटरव्यू में पूछा जाता है कि हम कौन सा सीमेंट यूज करते हैं फॉर प्लास्टरिंग पर्पस। तो आपका आंसर क्या होना चाहिए, पोर्टलैंड पोज़ोलाना सीमेंट। होता क्या है कि ये डैम्पनेस को कम करता है और जो क्रैक्स होते हैं उसको भी कम करता है, क्रैक्स को भी, जो क्रैक्स होते हैं प्लास्टर में उसको भी कम करता है। तो ये हमेशा पॉइंट्स याद रखना कि हम प्लास्टरिंग के लिए कौन सा सीमेंट प्रेफर करते हैं, पीपीसी, पोर्टलैंड पोज़ोलाना सीमेंट। अब क्वांटिटी ऑफ सैंड फाइंड आउट करना था नेक्स्ट हमें, तो वो क्या बन जाएगा, रेशो ऑफ सैंड डिवाइडेड बाय सम ऑफ रेशो इनटू ड्राई वॉल्यूम। अब रेशो ऑफ सैंड क्या था, इसमें सैंड का रेशो 6 था, 6 डिवाइडेड बाय सम ऑफ रेशो 7 जो मैंने ऑलरेडी कैलकुलेट कर रखा, इनटू ड्राई वॉल्यूम 1.6, तो हमारे पास क्वांटिटी आ गई 1.37 मीटर क्यूब। अब सैंड में भी एक चीज है, ये भी इंटरव्यू में पूछा जाता है, हम प्लास्टरिंग पर्पस के लिए कौन सी सैंड यूज करते हैं। तो हम कौन सी यूज करते हैं, जो सैंड का पार्टिकल साइज 150 माइक्रोन टू 600 माइक्रोन हो, यूजुअली हम वही सैंड प्रेफर करते हैं फॉर प्लास्टरिंग पर्पस। तो ये दो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे जो इंटरव्यू में भी पूछे जाते हैं और आपको एज ए सिविल इंजीनियर भी पता होना चाहिए। तो हमारे पास क्वांटिटीज भी आ गई, मैंने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स भी बता दिए। तो अब हम रेट एनालिसिस पे फिर से आते हैं। तो हमारे पास जो यूनिट्स सेकंड कॉलम आ गया, उसमें हमने यूनिट मेंशन कर दिए हैं। सीमेंट के यूनिट है बैग और सैंड की यूनिट है क्यूबिक मीटर में, ठीक है। अब क्वांटिटीज हमने फाइंड आउट कर ली थी, सीमेंट की कितनी थी 6.56 और सैंड की 1.37, तो हमने क्वांटिटीज यहां पे नोट डाउन कर ली। तो उनके रेट एज पर
स्टेट टू स्टेट वेरी होते हैं, तो उसके हिसाब से रेट आप अप्लाई कर लेंगे। तो रेट यहाँ पे मैंने अप्लाई कर लिया बैग, सीमेंट बैग का ₹400 पर बैग, एंड सैंड का रेट आ गया 1200 पर क्यूबिक मीटर। तो उससे हमारे पास अमाउंट आ गए। तो हमारे पास टोटल अमाउंट कर लेंगे, ये आ गया मटेरियल कॉस्ट पे हमारा कितना एक्सपेंडिचर होगा, तो वो हमारे पास आ गया। तो नेक्स्ट हमारा आ जाता है लेबर पे कितना हमारा एक्सपेंडिचर हो रहा है। ठीक है, तो अब हमारे पास हमें जब भी 100 मीटर स्क्वायर प्लास्टर करना है, तो उसके लिए हमें कितने मेसन रिक्वायर्ड हैं, मजदूर रिक्वायर्ड हैं, बेलदार बिश्ती रिक्वायर्ड हैं, वो मैं आपको बताऊंगा। तो इनके यूनिट्स तो डे में होते हैं। ठीक है, तो आपको जब भी 100 मीटर स्क्वायर प्लास्टर करना है, उसके लिए आपको मेसन कितने रिक्वायर्ड होते हैं, 4, मजदूर कितने रिक्वायर्ड होते हैं, 6, बेलदार कितने रिक्वायर्ड होते हैं, 4, एंड बिश्ती वो कितने रिक्वायर्ड होते हैं, 2। तो उनकी जो भी रेट होगा पर डे, यानी कि जो दिहाड़ी होती है उनकी, वो पर डे के हिसाब से हम उनका रेट में लिख लेंगे, मेंशन कर लेंगे। तो हम क्या कर लेंगे, क्वांटिटी और रेट को इनटू करके अमाउंट आ जाएगा। अब नेक्स्ट हमारे पास क्या बच गया था, स्कैफोल्डिंग, वो हम लमसम कर लेंगे। तो उसका हमने लमसम एक अमाउंट ले लिया 550, तो हमारा अमाउंट भी ये आ गया स्कैफोल्डिंग 550। तो टोटल हमारे पास लेबर पे जो एक्सपेंडिचर आया है, तो वो कितना आ गया 7150। अब हमारे पास टोटल कॉस्ट इंक्लूडिंग मटेरियल कॉस्ट और लेबर कॉस्ट वो कितना आया है 11,418। अब ये जो चार्जेस आए हैं, इस पे हमें क्या करना है, वाटर चार्जेस भी ऐड अप करने हैं। वाटर चार्जेस कितने हो जाते हैं, एड 1.5% वाटर चार्जेस ऑफ टोटल कॉस्ट। जो टोटल कॉस्ट ये है, इसका 1.5% हम ऐड अप कर लेंगे वाटर चार्जेस का। वो बन गया 1.5 डिवाइडेड बाय 100% कर लेंगे इनटू इसका हम 1.5% लेना है, वो आ गया 171.27। और हमें क्या करना होता है, हमें ऐड करना होता है 10% ऑफ द कॉन्ट्रैक्टर चार्जेस। जो कॉन्ट्रैक्टर का प्रॉफिट होता है वो 10% ले लेते हैं ऑफ द टोटल कॉस्ट। तो 10% ऑफ द टोटल कॉस्ट वो बन गया 1141.8। तो हमारे पास ग्रैंड टोटल इंक्लूडिंग दिस वाटर चार्जेस और कॉन्ट्रैक्टर चार्जेस, वो हमारे पास ग्रैंड टोटल आ गया 12,731.07। अब जब भी हम रेट निकालते हैं किसी भी वर्क का, तो हम क्या निकालेंगे, पर स्क्वायर मीटर के हिसाब से निकालेंगे। क्योंकि जब भी कोई टेंडर के लिए बिड करेगा कॉन्ट्रैक्टर, वो क्या देखेगा, वो देखेगा रेट क्या है प्लास्टर का पर स्क्वायर मीटर के हिसाब से। तो उसमें रेट ऑफ प्लास्टर क्या बन गया, पर स्क्वायर मीटर के हिसाब से। यानी कि ये जो हमारे पास ग्रैंड टोटल था, इसको हम एरिया से यानी कि 100 से डिवाइड कर देंगे, तो हमारे पास क्या आ गया, हमारे पास आ गया रेट आ गया पर स्क्वायर मीटर के हिसाब से, वो आ गया 127.30। सो इस तरह से हम रेट एनालिसिस करते हैं प्लास्टर वर्क की, जिसमें हम मटेरियल कॉस्ट, लेबर कॉस्ट कैसे कैलकुलेट करते हैं। सबसे पहले हमें सीमेंट और सैंड की क्वांटिटी फाइंड आउट करनी पड़ती है, देन हम उसका अमाउंट निकालते हैं। फिर हमें लेबर्स कितना 100 मीटर स्क्वायर अगर वर्क करना है आपको प्लास्टर वर्क, उसके लिए क्या क्या लेबर कितनी रिक्वायर्ड होगी, उसके अकॉर्डिंगली आप अमाउंट निकालेंगे। और साथ ही साथ में मैंने आपको इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स भी बता दिए कि कौन सा आपको सीमेंट प्रेफर करना चाहिए फॉर प्लास्टर पर्पसेस के लिए, और कौन सी सैंड किस साइज की आपको प्रेफर करनी चाहिए फॉर प्लास्टरिंग पर्पसेस के लिए। सो आपको अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो, प्लीज़ लाइक करें इस वीडियो को और शेयर करें। टिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, गुड बाय।